चलिए, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। पीएसआर कितना है? 2:1 है। विथ कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख। कैपिटल कितना है? ए का 10 लाख है, बी का 5 लाख है। आगे जब पढ़िएगा तो लिखा हुआ है ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 8%। ठीक है। बी को आगे पढ़िएगा तो बी को देना है सैलरी 3000 पर मंथ करके। आगे टुगेदर विद कमीशन, बी को साथ में कमीशन भी देना है, कितना? 10%। अब कमीशन जैसे आता है तो ध्यान में क्या आना चाहिए कि भाई ध्यान में आना चाहिए कि वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। ठीक है, आगे पढ़ेगा समझ में आ जाएगा। तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। अब कमीशन निकालने के लिए जो नेट प्रॉफिट का जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा नेट प्रॉफिट लेना है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको नेट प्रॉफिट लेना है उसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट होना चाहिए और सैलरी भी उसमें डिडक्ट होना चाहिए। और आगे एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब ये जो लाइन है ये दर्शाता है कि वो बिफोर चार्जिंग होगा कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017 प्रायर टू द कैलकुलेशन। ये प्रायर वर्ड बोलने का मतलब है कि भाई इस जब भी प्रायर लिखा रहे और उसके आगे कोई भी एक्सपेंस का आइटम हो तो उसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं, लेकिन अगर आफ्टर लिखा रहे तो वो ऐड जरूर होगा। अब प्रायर लिखा हुआ कि प्रायर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट नेट प्रॉफिट में जाकर के ऐड नहीं होगा। बट आफ्टर, यह क्या लिखा हुआ? आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी अमाउंटेड टू 4,50,000। अब ये जो यहाँ पर जहाँ आफ्टर आया इसका मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है 4,50,000 का, इसमें आपको बी का सैलरी को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको ठीक से बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था, एकदम उसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप्स को फॉलो करने से क्या होता है कि आपको आइडिया होता है कहाँ से शुरुआत करें, वरना अकाउंट में समझ में ही नहीं आता रहता भाई शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहला जो है वो स्टेप 1 में क्या था कि जितना भी जो नेट प्रॉफिट है उसको लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आता है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। कितना है? यह है आपका 4,50,000। अब 4,50,000 तो गिवन है। अब साथ ही साथ उसमें क्या ऐड करना है? बी का सैलरी। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे? नहीं, केवल बी का सैलरी ऐड करना है। बी का सैलरी है 35,000 पर मंथ, सॉरी 3,500 पर मंथ। तो 3,500 पर मंथ में हम लोग 12 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 35 दूनी 70 के 0, हासिल 7, 35 और 7 42, कितना हो गया? 42,000। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4,92,000। ये हम लोग का टोटल इनकम हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर स्टेप 2 में बोले थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो भाई इस क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ही नहीं, तो सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, जितना टोटल इनकम है यानी कि 492,000 को लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखिए, अब जो भी देने का काम है सो करते हैं, एक्सपेंस वाला पार्ट। सबसे पहले यहाँ पर देना था क्या? ये है हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख पे और 5 लाख पे 8-8%। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को देना है 8%, 10 लाख का 8,000, सॉरी 80,000। 5 लाख का 10%, सॉरी 5 लाख का 8%, 8 पंचे 40,000। टोटल जोड़ करके हो जाएगा हम लोग का 1,20,000। क्लियर? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए। अब क्या क्या देना है? एक सैलरी देना है बी को और उसी को कमीशन देना। तो सैलरी तो यहाँ से पहले से निकाल रखे थे, टू बी का सैलरी। और वैसे ये सब जितना भी है ना कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बी का सैलरी निकाले हैं हम लोग 42,000। ठीक, गिवन था 42,000। अब टू बी को कमीशन भी देना है, 2 कमीशन। कमीशन के चलिए नीचे वर्किंग नोट बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं वर्किंग नोट में, और यहाँ पर हम लोग उसको दिखाएंगे भी वैसे ही। ठीक है, तो बी का कमीशन निकालना है
तो बी का कमीशन निकालने के लिए क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट इनटू आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था, यानी कि आर 100 प्लस आर होगा फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, नेट प्रॉफिट लेना था देखिए, नेट प्रॉफिट लेना था हम लोग को डिडक्टिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ये डिडक्ट करेंगे, उसके बाद जो आएगा उस पे हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको, तो कितना हो गया 162। तो टोटल हम लोग का कितना है 492, इसमें माइनस करेंगे 162, कितना हो जाएगा 3,30,000, ठीक है 3,30,000 है, ठीक है नेट प्रॉफिट। यहाँ पर चल लिख देते हैं 3,30,000 इंटू कितना था 10/110, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो गया हम लोग का 30,000 हम लोग का आया क्या कमीशन। तो चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं, कमीशन कितना निकाले हम लोग, ये आया है हम लोग का वर्किंग नोट नंबर 1 से, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है फॉर्मेट करने के लिए, वो लिख दीजिएगा 30,000, ठीक है। अब जितना भी जो पेमेंट करना था, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे सैलरी, चाहे कमीशन, सब हो गया, सारा एक्सपेंस वाला पार्ट अब हो गया है। अब केवल जो बचा कुचा नेट प्रॉफिट है उसको हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसा कि आपको हम शॉर्ट वीडियो में बताए थे कि ये था हमेशा स्टेप 1, स्टेप 2 में क्या करना था, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर सारा इनकम को यहाँ पर ऐड करते थे। अब ये तो स्टेप 3 था, भाई जितना भी एक्सपेंस आप पे कर दिए, और स्टेप 4 यानी जहाँ पर नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो क्या बोले थे कि 1 और 2 दोनों इनकम को जोड़ेंगे, और जितना भी 3 वाला पार्ट है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि 1 + 2, स्टेप 4 इज इक्वल टू 1 + 2 -3। तो 1 + 2 कितना आ रहा है 492, 492 में अब इसको सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 1,20,000 162 और +30 192, तो टोटल कितना आया 192। तो अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो यहाँ पर लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ किसका ए और बी। कितना रेशियो में बांटना है इसको, इसको हम लोग को बांटना है 2:1 का रेशियो में, ठीक है। अब 490 492 में 492 में आपको 192 माइनस करना है, ये वाला, ये 192 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 3 लाख, साफ साफ दिख रहा है तो इजी है। अब 3 लाख को एट द रेट कितना बांटना है 2:1 का, तो सीधा सीधा कट जाएगा, ये 2 + 1 3, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 1 लाख। तो ए का वैल्यू कितना पे यहाँ पर आएगा 2 लाख, 1 लाख को 2 से गुना किए, फिर 1 लाख को 1 से गुना किए, तो कितना आ गया 1 लाख। यहाँ पर हो जाएगा टोटल हम लोग का 3 लाख, ठीक है। तो इधर टोटल हो गया हम लोग का 492 और इधर भी हम लोग का 492। तो ये था, जो स्टेप्स है उसको याद रखिए, इससे आपको सुविधा होगा कि शुरुआत कैसे करना है। थैंक यू।